आज का टॉपिक है कारक। कारक माने वाक्य में प्रत्युत संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में अन्य शब्दों से संबंध बनाने वाले शब्द रूप कारक कहलाते हैं। संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों के बाद जुड़ने के कारण इन विभक्तियों को परसग्र भी कहते हैं। कारक चिन्ह विभक्तियों हैं ने, को, से, को, के लिए, का, के, की, में, पर, हे, रे, अरे आदि। उदाहरण के लिए, हे बालक, राम ने सीता के लिए रावण को लंका में तीरों से मारा। इसमें क्या क्या आया है? हे कारक, ने कारक, के लिए कारक, को कारक, में कारक, से कारक। इन्हीं में 8 कारक होते हैं, जैसे पहला कर्ता कारक ने, कर्मा कारक को, कारण कारक से के द्वारा, संप्रदान कारक को के लिए, उपदान कारक से अलग होना, संबंध कारक का, के, की, अधिकरण कारक में, पर, संबोधन कारक हे, अरे, रे आदि। पहला कर्ता कारक ने। कर्ता का अर्थ है करने वाला। संज्ञा के जिस रूप से किसी काम करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। यानी भूतकाल में ही ने प्रत्यय का प्रयोग कर्ता के साथ होता है। उदाहरण, मोहन ने सिनेमा देखा। मोहन ने। अर्जुन ने करण को मारा। ने कर्ता मीन वर्क। कर्मा कारक को वाक्य में क्रिया का बाल कर्मा पर पड़ता है तो कर्मा कारक कहते हैं। मौसमी सहानी ने ज्योति को बुलाया। मौसमी। तीसरा कारण कारक यानी से। कारण का अर्थ है साधन। जिससे किसी क्रिया के साधन का बोध हो उसे कारण कारक कहते हैं। उदाहरण, सुब्बू ने लड़की से चोर को मारा। सुब्बू ने लड़की से चोर को मारा। इस वाक्य में लड़की साधन है। ओके। चौथा है संप्रदान कारक को के लिए। जिसके लिए कर्ता कर्मा करे उसे संप्रदान कारक कहते हैं। उदाहरण, महेश राजेश खर को रुपए देता है। यानी को संप्रदान कारक होता है। सीता गीता के लिए फल लाई। के लिए संप्रदान कारक होता है। अपदान कारक से जिससे किसी वस्तु के अलग होने का पता चलता है उसे अपदान कारक कहते हैं। उदाहरण, पेड़ से फल गिरता है। यानी पेड़ से फल गिरते हैं। से अपदान कारक। अपदान कारक में अलग होना, निकलने, डरने, सीखने, तुलना करेंगे तो भावों का भी बोध होता है। संबंध कारक यानी रिलेशन का, के, की, जिसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या वस्तु के संबंध का बोध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। उदाहरण, मेरी पुस्तकें, गोपाल की पुस्तकें, राजेश का पुत्र, सीता की लड़की यानी आदि। मतलब इस मेरी पुस्तकें जिस द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या वस्तु के संबंध का बोध हो से संबंध कारक कहते हैं। ओके, ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं। मेरी पुस्तक रिलेशन, गोपाल की पुस्तकें
पुस्तकें माने वस्तु, गोपाल माने रिलेशन, पुस्तक माने ये भी वस्तु ही आएगा। अधिकरण कारक में पर जिससे किसी वस्तु के आधार का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। वस्तु माने यानी चीजें। घर में कौन है? मेज पर किताब है। इसमें दिया गया है मेज पर किताब माने वस्तु। 8वां है संबोधन कारक। हे, अरे, रे। जिस संज्ञा के द्वारा किसी को पुकारा या चेतावनी दिया जाया उसे संबंध कारक कहते हैं। ध्यान देने की बात है कि सर्वनामों का संबोधन नहीं होता। सर्वनामों हे, राम, अरे, भाई आदि कुछ उदाहरणें दिए गए हैं। और 8 कारकों के उदाहरण। मोहन ने मिठाई खाई। ने। मंत्री सिंह को मारता है। को। मैं कलम से लिखता हूँ। से। मुरली मणि के लिए किताब लाया। तुम मेरा को 10 रुपए दो। मेरा को। वृक्ष से फल गिरा। से। यह गोपाल का बेटा है। का। यह गोपाल की बेटी है। कि। यह गोपाल के बेटे हैं। के। दुकान में सामान है। में। सिर पर बाल है। पर। हे भगवान, अरे दोस्त। हे और अरे संबंधन कारक। निम्नलिखित रिक्त स्थानों को पूर्ति दिए गए कारक चिन्ह को सहायता से कीजिए। कुछ उदाहरण दिए गए हैं। राम डैश रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। कर्म कारक। घर डैश 8 कमरे है। घर में 8 कमरे है। अधिकरण कारक। वह आँखों डैश देखता है। वह आँखों से देखता है। कारण कारक। बच्चे डैश दूध लाओ। बच्चे के लिए दूध लाओ। संप्रदान कारक के लिए। पेड़ डैश 3 पत्ते तोड़कर लाओ। पेड़ से। अपदान कारक। यह मैंने कुछ उदाहरण दिए गए हैं। इसमें सही कारक पहचान कर मुझे कमेंट कीजिए।